तो प्यारे बच्चों, आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त, जिसे अंग्रेजी में सर्कल बोला जाता है। सर्कल, पहले तो इसकी परिभाषा देख लें। सर्कल की एक छोटी सी परिभाषा है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के परिपथ को वृत्त कहते हैं। अर्थात एक जो बिंदु दे रखा है, ये बिंदु है हमारे पास, इससे समान दूरी पर जो बिंदु स्थित हैं, उनको यदि मिलाएं, उनका एक परिपथ बनाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। और जिस बिंदु से निश्चित दूरी ली गई है, वो बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु होता है। उसको केंद्र बिंदु बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको सेंटर बोला जाता है। सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। मैं इसको नाम दे देता हूं O। अब यहां हमारे पास केंद्र क्या हो गया? O, वृत्त का केंद्र बिंदु। ये देखें कि इस वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का परिपथ, ये परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ को हम बोलेंगे परिधि। वृत्त की परिधि, जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, जब इसकी दूरी को नापेंगे कि ये कितनी है, वो क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी, जिसको अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये इसकी दूरी होती है, जितनी दूरी है ये इस परिपथ की, जिसको मापते हैं, वो परिधि कहलाती है। अब इस केंद्र बिंदु से यदि मैं इस परिधि तक एक रेखाखंड खींचूं, ये कहीं से भी खींच ले, क्योंकि दूरी तो समान है इन बिंदुओं की, तो ये दूरी हमेशा समान रहेगी, ये वाली और ये वाली। इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस। रेडियस बोला जाता है सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक की कम से कम दूरी या रेखाखंड। सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक का रेखाखंड, ठीक है ना, कम से कम दूरी। मान लो कि हमारे पास ये A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है, तो मैं यहां पे रेडियस किसको बोलूंगा? OA भी एक रेडियस है और OB भी एक रेडियस है। और कितने रेडियस हम इसके अंदर बना सकते हैं? अभी यहां से यहां खींच दो, यहां से यहां खींच दो। ये तो क्या है? अनंत बिंदु है। अनंत बिंदु है, तो हर बिंदु को यदि हम केंद्र के साथ मिलाएंगे तो कितने रेडियस बनेंगे, कितनी त्रिज्या बनेगी? अनंत बनेगी। अनंत त्रिज्या एक वृत्त के अंदर होती है। अब दूसरी बात इसमें, यदि मैं सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस, अर्थात परिधि से परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता हूं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को, देखो ये मिला दिया मैंने, इसको कुछ भी नाम दे दो, C और D, तो इसको बोला जाएगा जीवा। क्या बोला जाएगा? जीवा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। परिधि से परिधि पर यदि दो बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। एक कोड और मैंने ये बना दी, देखो TL। TL, अब ये TL कोड देखो सेंटर से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, तो ये TL जो कोड है वो क्या होती है? वो है व्यास। अर्थात जो जीवा केंद्र से होकर जाए उसे क्या बोल लेंगे? व्यास बोल लेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। अब हमारे पास व्यास क्या हो गया? TL। और हमारे पास कोड क्या थी? CD कोड थी। और एक और कोड मैंने ली थी अभी, TL। TL भी और कोड है, और TL क्या है? व्यास भी है। अर्थात जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब यहां ध्यान से देखें, ये OT क्या है भाई? OT क्या है? त्रिज्या। OT त्रिज्या भी है। और OL क्या है भाई? OL भी त्रिज्या है। ध्यान से देखो, अर्थात ये जो एक हमारा रेखाखंड था TL, जिसको हमने क्या कहा था? व्यास, इसके अंदर एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। अर्थात व्यास के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती हैं? दो त्रिज्याएं होती हैं। एक व्यास के अंदर, जैसे मेरे पास ये स्केल है, ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु हमने ये क्या ले रखा है? व्यास ले रखा है। मान लो एक त्रिज्या, बिल्कुल पूरा यही है, देखो आया हुआ है, ये व्यास ले रखा है। अब इस व्यास से, यहां केंद्र से ये क्या हुई? त्रिज्या। ये क्या हुई? त्रिज्या। इस व्यास में से पूरी कितनी त्रिज्याएं कट रही है? 2। तो अर्थात व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और एक त्रिज्या इस पूरे व्यास की आधी होती है। ये प्रश्न ध्यान में रखें, आ सकता है ये। अब एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती है? देखो, एक जीवा ये खींच दी, एक जीवा मैंने ये बढ़ा दी, एक जीवा मैंने ये बढ़ा दी,
परिधि के ऊपर स्थित बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास क्या प्राप्त होती है? जीवा। तो बिंदु तो अनंत है, फिर वही उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास जीवाएं कितनी हो गई? अनंत जीवाएं हो गई। और यदि व्यास की बात करूं, अब व्यास भी वही है, जीवा ही है, लेकिन वो जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है। अब एक व्यास यहां से कह दो, यहां से कह दो, यहां से कह दो, तो हमारे पास व्यास भी वृत्त के अंदर कितने होंगे? अनंत हो गई। समझ आ गया? अनंत त्रिज्याएं होती है व्यास के अंदर, अनंत जीवाएं होती है और अनंत व्यास होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये प्रश्न ध्यान में रखें। उसके बाद आता है चाप। चाप, चाप किसको बोलेंगे? देखो एक जीवा है, हमने जीवा ली यहां से यहां तक। देखो जीवा तो मेरे पास सीडी थी, लेकिन सीडी की यदि ये दूरी मैं देखूं, ये देखो ये गोलाई में है जो परिधि का वो भाग जिसको एक जीवा काट के अलग करती है। ये देखो ये अलग कर दिया ना, इधर इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। और यहाँ पे चाप मेरे पास क्या है? सीडी। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, क्योंकि सीडी तो हमने जीवा भी लिया है और जीवा क्या है? एक रेखाखंड के रूप में लिया है, तो चाप को हम इस प्रकार से लेंगे, गोलाई दे देंगे, ये सीडी क्या हो गई? चाप हो गई। समझ आया? अब आगे यदि चलते हैं, जब मेरे पास ये देखो ये त्रिज्या है ओटी और त्रिज्या है ओ ए, ये जो एरिया मैं लेता हूं ये वाला जो वृत्त का एक ये एरिया है, दो त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में बांटती हैं, एक अंदर का भाग और एक ये वृत्त का जो बाहर का पूरा भाग बच गया, ये उसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड अंग्रेजी में सेक्टर। अब ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। लघु का मतलब छोटा, और बड़े वाले बाहर वाले को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड, बड़ा त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याखंडों में बांटती है ना। अब इस त्रिज्याखंड का नाम क्या है? ओ टी ए या टी ओ ए टी ओ, कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले लिया इसको ओ टी ए। छायांकित भाग है जितना हमारा, छायांकित भाग क्या हो गया? त्रिज्याखंड हो गया। एक और चीज इसके अंदर हमारे पास आती है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड जैसे दो त्रिज्याएं त्रिज्याखंड बनाती है, वैसे एक जीवा वृत्त की चाप के साथ, देखो ये जो ये एरिया है, अब जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक ये छोटा भाग हो गया है बाहर वाला, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्तखंड हमारे पास क्या बनेगा इसमें? सीडी। और वृत्तखंड को हम सीधा लिख देंगे क्या है? सी डी वृत्तखंड हो गया हमारे पास। समझ आया? सी डी वृत्तखंड है, जो ये छायांकित भाग इसके साथ हम लिख देंगे भाई, ये छायांकित भाग वाला। अब इस व्यास को देखें, टीएल व्यास है। टीएल व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, बिल्कुल बीच में से काटता है। वृत्त को काट के देखें, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, इसको बोला जाता है एक भाग को अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, अंग्रेजी में कहेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोला जाता है। अब एक चीज यहां पे ले लें कि वृत्त के अंदर हमेशा कौन सा बिंदु रहता है? वृत्त के अंदर हमेशा इसका केंद्र बिंदु रहता है। केंद्र बिंदु तो हमेशा अंदर ही होगा ना, अभ्यंतर में जिसको हम बोला जाता है। और बाहर कोई बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? ये पी बिंदु बाहर है, तो बाहर कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। वृत्त के ऊपर कौन सा बिंदु है? वृत्त पर कौन सा बिंदु है? पी बिंदु भी वृत्त पर है, ए भी है, सी भी है, डी भी है, एल भी है, बी भी है। किसी भी बिंदु को हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो वृत्त के अंदर अभी हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।